बिल्लू ने राजू ने धमकी दी थी भारत को मारने की। राजू दोनों बोलेगा भारत ने मैं मारूंगा। हाँ ये मुस्लिम है। अभी देखो ये टॉपिक यहाँ तक है। जब हिंदू और मुस्लिम में ये बात टॉपिक इतना बढ़ गया ना तो ये बात बढ़ेगी। अभी तक कोई एक्शन लिए ना, प्रशासन सोया पड़ा है। ये ईदगाह कॉलोनी है। तो यहाँ और भी परिवार है, मुस्लिम परिवार और भी है। यहाँ पे 5-6 घर और हैं मुस्लिम के। उनका कोई आधार कार्ड नहीं है। आपने कह दिया अभी इनका आधार कार्ड नहीं, आपको क्या पता आधार कार्ड नहीं इनका? नहीं हमको पता है ना कि जो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनका कोई आधार यूपी से आए हैं वो, हमको ये मालूम है यूपी से आ रखे हैं। राजू मेरे घर पर आया था जी, मैंने धमकी दे के गया था तो मैं भारत को मारूंगा, यह बात कही थी। आप क्या लगते हैं भारत के? मैं चाची लगू हूँ उसकी। मस्जिद के अंदर अब भी कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। अच्छा, उनका भी कोई आता पता नहीं है अभी वो कहाँ से आए हुए हैं। आइडेंटिटी नहीं है कोई? नहीं है कोई। आपका छोटा भाई था ये? छोटा भाई है। अच्छा, क्या हुआ था बता भाई, क्या नाम है अपना? रोहित। अच्छा, मैं घर सोया पड़ा था, ठीक है, और वो ना 3 बजे के जा रहे थे। उसके बाद एक लड़का आया, आशीष तो नहीं आया, वो मिट्टी पे डर के खड़ा था। उसका दोस्त आया, वो बोला भी भारत डूब गया उधर, भी मार दिया उसने जो भी है। वो बोला पैर पुर बांध के। मैं बोला किसने मार दिया? वो घबरा रहा था। मैं उसने लेकर गया नाल, मैंने कुछ नहीं मिला उधर, चप्पल और शर्ट पड़ी थी बस। चलो फिलहाल टोहाना का सिटी थाना तो मैं जुड़ गया हूँ। सबको हरियाणवी कॉमेडी से हंसाने वाला आकाश आज इसकी आंखें नम है और फिलहाल ये पीड़ा के दौर से गुजरा है। खुद इसका जो सगा भांजा है उसको पड़ोसियों ने बांध के और नहर में घेर दिया, ऐसा इस परिवार का दावा है। फिलहाल आकाश ने मेरे को बताया, यूँ कल जब इसका फोन आया तो ये बहुत भावुक था, रोने लग रहा था। नू बोला जी अपनी शूटिंग छोड़ के मैं टोहाना आने लग रहा हूँ, आप भी आ जाऊँ। तो ये इनकी बेबस बहन है, सिस्टर है। इनका जो बेटा है भारत, वो इस टाइम पुलिस की जो जांच पड़ताल है या फिर जो सर्च अभियान चल रहा है उसमें भी लोग पुलिस के हाथ खाली हैं। ये टोहाना का सिटी थाना है और कल का ये वाकया बता रहे हैं भाई, पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के जो युवक हैं वो उनको लेकर के गए और नहर में फेंक दिया, ऐसा इस परिवार का दावा है। हाँ जी, SHO साहब कब तक आएंगे? मौका पर जा रहे, चलो कॉल पे ले लेंगे उन्हें। अभी कोई सर्च अभियान में कुछ पता चला जी? देखो मैं तो अभी आया हूँ, पता चला रतिया से आया। आपका छोटा भाई था ये? छोटा भाई है। अच्छा, क्या हुआ था बता भाई, क्या नाम है अपना? रोहित। अच्छा, मैं घर सोया पड़ा था, ठीक है, और वो ना 3 बजे के जा रहे थे। उसके बाद एक लड़का आया, आशीष तो नहीं आया, वो मिट्टी पे डर के खड़ा था। उसका दोस्त आया, वो बोला भी भारत डूब गया उधर, भी मार दिया उसने जो भी है। वो बोला पैर पुर बांध के। मैं बोला किसने मार दिया? वो घबरा रहा था। मैं उसने लेकर गया नाल, मैंने कुछ नहीं मिला उधर, चप्पल और शर्ट पड़ी थी बस। जो परिवार कह रहा है अभी मौका वारदात पे इसे परिवार का भारत का एक भाई वहाँ मौजूद था और उसने इसको सूचना दी, तब ये हम जब पहुंचे तो चप्पल और शर्ट थी वहाँ पे। तो किसके ऊपर शक है भाई तारा? राजू के ऊपर शक है हमारा तो। राजू के ऊपर है? हाँ। क्या परिवार का कोई पहले भी झगड़ा था? या धमकी दे के गए थे जी सामने। क्या? उससे अगले दिन ये धमकी दे के गए थे, प्रशासन ने लेकर आए थे गले। या बोले कब इनकी छोरी के पता किसके गले बाज रही है, ठीक है जी। हमारा छोरा का चोट लग रही थी थोड़ी, वो तो नानी के जा रहा था, ठीक है, नानी के इस टाइम भी इसकी मासी मुसी की वो छोरी है। तो फिर यह बोले भी नहीं तो ऐसा हालत कर देंगे, देख लियो, ठीक है। प्रशासन ने भी गले लेकर आए थे, धमकी दे के गए थे यहाँ। उसकी छोरी थी छोटी, वो खुद था राजू और उसकी बहू थी। उसके बाद उसकी नानी भी घर देख के गई थी, कुछ नहीं मिला था हमारे घर के अंदर, या धमकी दे के गए बेफालतू माने। नहीं, इनकी राजू का परिवार तक कोई छोरी बाज रही है? हाँ बाज रही है। और वो तार पर उसका ब्याह भी हो रहा है, पहला शादी हो रही है, फिर तारा ऊपर शक क्यों कर? पता नहीं क्यों भगत का जो बड़ा भाई है ना, वो उसका सगा भाई है, आपस में दोनों भाई हैं। उस पे इल्जाम लगा हुआ है कि ये वो लड़की को लेके गया है, उसी के मतलब की साजिश रच के उसको मारेगा, छोटे भाई से बदला ले लिया है, वही छोटे भाई को मार दिया। लड़के थे छोटे छोटे, सबको पता था भी भारत और आसी नहर पे मिलेंगे, ठीक है, या कुछ भी बड़ो गड़ा के लेके गए हैं उधर। अच्छा, जो घटनाक्रम जब घटे आयु तो उस टाइम मौका पे कौन कौन थे उड़ा है? मतलब जिस तरह आशीष ने कुछ बताया कौन थे वहाँ? आशीष ने नुए बोला भी राजू देखा भी मैंने तो, फेंक दिया भी रस्सी रुस्सी, हाँ बांध के भी फेंक गया गए। और डरता हमारा कुछ नहीं बोला, मैंने फिर भी उसका बहुत समझाया, वो सांस नहीं सुना पड़ा, वो डर रहा था। हाँ। अगर वो ना भागता तो वो उसको भी मार देते। मिट्टी पकड़ा था, घर भी नहीं आया, वो भाग गया था। भाग गया था। राजू मेरे घर पर आया था जी, मैंने धमकी दे के गया था तो मैं भारत को मारूंगा, यह बात कही थी। आप क्या लगते हैं भारत के? मैं चाची लगू हूँ उसकी। अच्छा, उसकी मम्मी को आगे आ जाओ। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। क्या पहले भी धमकी दे देगी? पहले भी धमका देगी कुछ? क्या बोल के गया था बिल्लू ने राजू ने धमकी दी थी भारत को मारने की। राजू दोनों बोलेगा भारत ने मैं मारूंगा।
अच्छा अच्छा मेरे को तो न्याय मिलना चाहिए। जी उसने नू कही मैं भारत को मारूंगा, फिर आपने नू कहा क्यों? वो तो बच्चों ने सुना है। अच्छा हाँ, जानदा जानदा कह के गया, पुलिस वाली धमका के गई है, हमारी लड़की पेश करो कब। घर तक कौन ले गया भारत को? राजू लेके गया है। ये क्या लेके गया? मैं तो यहाँ थाने में आई हुई थी। हमारे थे जी हम तो। हाँ वो पीछे हम थाना में क्या करना रहे थे पहले? थाना में दरखास्त दे जोड़ी थी जी, मारो ऊपर भी हमारी छोरी ने लेके जा, हमारा छोरा जी लेके नहीं जा रहा इनकी छोरी ने। चलो सुनो, एक बात सोचने की है। मान लो कि भाई इनके ऊपर डाउट था, शक था, तो पुलिस थाना था, आड़े शिकायत दे देंगे, या फिर कानूनी जो रास्ता है वो। यदि आप के कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, या फिर कोई पारिवारिक रंजिश है, तो कानूनी रास्ता होता है। भाई उस बच्चा का भारत का क्या कसूर है? लो SHO साहब का फोन मिलाओ जी, मैं बात करता हूँ। क्या अच्छा वो गोताखोर बुला लिए पुलिस ने? एक बात बताऊं, आप एक बात बताओ, जहाँ पे गोताखोरों का काम है वो तो गोताखोरी करेंगे ना, तो इन्होंने किश्ती भेज दी। किश्ती का क्या काम है? ऊपर ऊपर तो हम निकाल लेंगे, हम लड़के निकाल लेंगे मिलके। गोताखोर नीचे छलांग मारेंगे, जीपे बेरा पटेगा। हाँ जी, अटोहाना नहरों की नगरी है, यहाँ पे बच्चा बच्चा नहाना जानता है। अगर ऊपर आ गया तो हम ही खुद निकाल लेंगे, तो किश्ती की क्या जरूरत है? गोताखोर बुलाओ ना। MC साहब ये क्या नाम है जी अपना? अपना जगदीश नाम है। ये कितने साल से रहता है ये परिवार? ये परिवार तो काफी समय से यहाँ रह रहा है। पीड़ित परिवार काफी साल से। और ये जो परिवार है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये परिवार का कोई पता नहीं है जी, ये कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं। नहीं आप MC हो, आपने नहीं पता हो? हमारे को नहीं पता। अच्छा। क्योंकि ये जो एक गुम्बज बनी हुई है, पुरानी इमारत है, ये उसके अंदर इन्होंने बिठाया, मतलब किसने बिठाया, किसकी जिम्मेवारी पे बिठाया गया। मस्जिद के अंदर अब भी कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। अच्छा। उनका भी कोई आता पता नहीं है अभी वो कहाँ से आए हुए हैं। आइडेंटिटी नहीं है कोई? नहीं है कोई डॉक्यूमेंट कोई वगैरह भी कोई। मिलाओ, एक से दो होता है। चलो SHO साहब को फोन करो। चलो अभी फिलहाल SHO साहब फोन काट रहे हैं, चाहे तो कितने सर्च अभियान में बिजी होंगे, लेकिन पुलिस तो हमारी अपील है। यहाँ कोई और अधिकारी है जो बाद में उनके कोई स्टेटमेंट दे सके हैं? फिलहाल आप लोग भी बताओ, जो पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है, इनके दावा में कितना दम है? लेकिन परिवार फिलहाल पुलिस की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे संतुष्ट को नहीं, और आरोप लगा दिया। भाई बच्चा अच्छा तैराक था, 12 साल उसकी उम्र थी, 9वीं क्लास का स्टूडेंट बताया इन्होंने, और उसके हाथ पर बांध गए और बागड़ा ब्रांच है जो टोहाना में, उस नहर के अंदर उसको फेंक दिया गया। फिलहाल सर्च अभियान में किश्ती मंगाई है, जबकि कह रहे हैं ये परिवार वाले भाई गोताखोर होने चाहिए, ताकि उसको समय रहते या तो बचा लिया जाओ, या पता चल जाए भाई वो डूब लिया, मार दिया, मर लिया, क्यों करके है। पुलिस हमारी अपील है इस मामले की निष्पक्ष जांच करी जावे। और ये जितने भी व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, देखो आप देखो, ये थाना पूरा भरा पड़ा है इस टाइम। बहुत सारे लोग आए हैं इस न्याय की उम्मीद में कि भी हमारे को न्याय मिलेगा। तो आप जी बात कहना चाहूँगा, मैं राजीव सरपंच खरकड़ा से। तो जी हम यहाँ पर सुबह 11 बजे से आए हैं, और हमें तो यहाँ आके अचानक ये फील हुआ कि यार कि इतना बड़ा कांड हो गया टोहाना शहर में, और इन्होंने FIR तक नहीं दर्ज करी है। चलो पीड़ित परिवार है भाई, दुख के माहौल में उसको याद नहीं रहा जो भी है। प्रशासन का तो हक बनता है कि अगर जब उनको मौके पे ये बता दिया कि इस तरह ये आदमी था, छोटा लड़का उसकी गवाही देने लग रहा है, और फिर भी यहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई। यहाँ पर MC साहब थे, MC साहब से बदतमीजी से बात हुई है इनसे। अच्छा। और यहाँ और इनको भी टालने की कोशिश की गई पुलिस वालों ने। हाँ जी। तो अब FIR दर्ज कर ली? हाँ जी, अब हमने करवाई है। अभी ना मीडिया वालों ने कल ना रिकॉर्ड किया है, पुलिस वालों ने ये बोला है कि हमने ना राजू को वो कर लिया, मतलब कि अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली, और वीडियो भी हमने खुद देखी है। हमने तो ऐसा अंदाजा लगाई कि अरेस्ट कर लिया, हमको तो ये था। तो सुबह इनसे पूछा तो ये कह रहे हमने कोई अरेस्ट नहीं किया अभी, वो और बयान दे दिया अरेस्ट है। और अभी कह रहे कोई मतलब कि आप FIR दे दो। इनका कहना ये था विदाउट FIR हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो मीडिया में जो बयान दिए हैं वो किस बात के? वो किस बात के? ये बात भी है। सवाल खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया भाई, क्या सिर्फ मुद्दा दबाने के लिए बयान दे दिया गया? मैं तो जी देखो ये भावुक हो गए हैं। अभी मैं बता रहा था, हरियाणवी कॉमेडी से सबको हंसाने वाला जो शख्स है AK भाई, अभी भावुक हो गया क्योंकि इसका सगा भांजा है जो इस घटना का शिकार हुआ है। एक बार अपील कर दो आप। मैं तो जी देखो इंसाफ चाहूँ, उसकी जी देखो 12 साल का वो, मैं सोचू हूँ
एक वो सुना कर निकालना, एक आह भरी होगी, उसने क्या आह भरी होगी, उसका क्या घोट था। अगर कोई लेके भाजा था रही ना तो भाई उसने पकड़ो ना तुम। और मैं मेरी बहन का लखाऊ नहीं, मेरे पर देखा कौन जाता, बाप भी नहीं है भाई। और इसका तो नहीं, इसका जो मेरी बहन है, इसका छोटा सन है, मेरे जीजा जी तो जो एक्सपायर हो गए थे, और छोटे छोटे पाले थे, कोठियां पोचा मार के। और आज ये सुन नहीं रहे, ये प्रशासन नहीं सुन रहा, ये प्रशासन मन्ना इंसाफ चाहिए भाई साहब, मन्ना इंसाफ। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तय। जो ना खुश है एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। सारे जमा मौजूद एक बार शुक्र तो घुमा दो कैमरा भाई, शुक्र तो घुमा दो।